दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा ले। मेरा नाम सुनीता अहलूवालिया, मैं वाल्मीकि मोहल्ला पाकबड़ा मुरादाबाद में 22 साल से आंगनबाड़ी के पद पर कार्य करती हूँ। लेकिन जहाँ कोई नहीं जाता था वाल्मीकि मोहल्ले में बदबू और गंदगी की वजह से, वहाँ मैंने 22 साल तक उन लोगों की सेवा की और घर घर जाकर सेवा की। आज जो है मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन आज वो भी घर में खाली बैठे हुए हैं। मेरे घर में चूल्हा बुझने को तैयार है। बिल्कुल ये ऐसे हो गए कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए क्या पेंशन देना जरूरी नहीं था सरकार को, जो उन्होंने हमें निकाल दिया। मैं देशवासियों से और सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 70 साल की उम्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ये देश चला सकते हैं, तो मैं 62 साल की उम्र में क्या कार्य अपना केंद्र नहीं चला सकती? क्या मैं कार्य नहीं कर सकती? और अगर विधायकों को, सांसदों को 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में लाखों पेंशन मिल रही है, तो क्या हमें 22 साल के बाद भी सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कुछ पेंशन जरूरी नहीं थी? तो दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों ने देखा है। एक आंगनबाड़ी बहन जो 62 वर्ष के रिटायरमेंट उनका हो गया और ऐसे में कितनी परेशान है। अब उससे भी बढ़कर के एक ऐसी कड़वी सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद ही आप लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ये दिखा पाए। ये देख लीजिए, ये वो आदेश है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। जब वो संसद के सदस्य थे लोकसभा में, उन्होंने तब यह लेटर भेजा था जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। और तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आज समय में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, कल यही मुख्यमंत्री जी पेंशन भत्ते को लेकर के सवाल कर रहे थे कांग्रेस सरकार से। और आज देखो, इनकी ही सरकार आने पर आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे रिटायर किया जा रहा है, बिना पेंशन के रिटायर किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, मानदेय के लिए बहनें 3-3 माह से परेशान है। आखिर क्यों इतना भेदभाव? जब सत्ता में रहो तब बिल्कुल याद ना आए, तब सब कुछ सुनाई नहीं देता, तब आंगनबाड़ी बहनों को हो या अन्य कर्मचारियों को हो पेंशन भत्ते का लाभ नहीं मिलता। जब आप विपक्ष में थे तब आप कांग्रेस सरकार से ऐसी बातें कह रहे थे, और बताते कैसी बातें उन्होंने लेटर में लिखी है। सेवा में माननीय जो आपके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भारत सरकार, जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे यानी कांग्रेस की सरकार थी, और तब योगी आदित्यनाथ जी आपने जो है लोकसभा में, संसद वगैरह में बैठते थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। आपको बता दें, लिखा हुआ प्रिय महोदय, संलग्न ज्ञापन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर का है। इस ज्ञापन के माध्यम से मैं आपका ध्यान जो है पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिनियम आपका PFRDA वगैरह 2011 में किए गए प्रावधानों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन, ग्रेड पे व महंगाई भत्ते के योग का 10% हिस्सा कर्मचारी के मासिक वेतन से काट करके उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा जमा किए जाने का प्रावधान किया गया है। और इस जमा धनराशि को फंड मैनेजर के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जाएगा। आप जो है सेंसेक्स वगैरह एवं निफ्टी में उतार चढ़ाव से भली परिचित हैं। नए पेंशन व्यवस्था द्वारा कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान धन निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, तथा सेवानिवृत्ति पर भी उन्हें क्या जो है रिटर्न मिलेगा वह बाजार पर निर्भर करेगा। सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं ली जा रही है, और जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है, धरना प्रदर्शन व हड़तालें भी कर रहे हैं। अब आज इन्हीं सरकार के मौजूदा समय में ये खुद रिटायर कर रहे हैं बिना पेंशन भत्ते के। और आज देखो, जब बच्चा रोजगार मांग रहा है, विद्यार्थी सड़कों पर धरना कर रहा है, तब सरकार आंखें बंद की है, सरकार कान बंद की है, इनको सुनाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता। और आज जो है कांग्रेस सरकार अब विरोध कर रही है कि ये सरकार आखिर क्यों वही कर रही है। तो आप सबकी आंखें बंद हैं। पार्टी के भक्त लोग भी इस पर ध्यान दें। यहां पर देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि नई पेंशन व्यवस्था के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लागू रहने दिया जाए, तथा इस अवधि में केंद्र तथा राज्य के कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि उनके लिखा हुआ GPF खाते में जो है ब्याज सहित जमा कराई जाए। तो आप लोग देखिए, इतना शेयर करिए कि योगी जी को भी पता चले कि विपक्ष में रहते समय कांग्रेस सरकार से पेंशन बहाली के लिए सिफारिश आपने ही की थी, और आज आपकी सरकार सत्ता में, आप
खुदा न खास्ता अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री पद पर भी आ गए, अब इनका भला करने की बजाय, इनको पेंशन देने की बजाय आप इनको रिटायर कर रहे हो बिना पेंशन के। ये कैसे चलेगा? अब कर्मचारियों को डरा धमरा जो है धमका भी रहे हैं, सरकार जो है पेंशन की मांग को जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी पेंशन अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो सरकार उसको विधिक कार्रवाई के लिए कहता है। अब ऐसा ये दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया आखिर कब तक जनता नहीं देखेगी? हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखो और दिखाओ और समझाओ, आखिर ये कैसे चलेगा? देखो, मैं नहीं कहता जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री, आप संसद भवन से उठकर के सीधा मुख्यमंत्री पद पर आ गए, आपके खुद ही अंडर इतने लोग आ गए, तमाम सांसद विधायक। अब आप लोग खुद ही सोचो, कल तक आप अच्छे बने थे, 21/5/2013 में यह आदेश बताया जा रहा निकला था, यह मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा था, अपना टाइप किया होगा। ये देखो श्री गोरखपुर मंदिर वगैरह सब पूरा पता संख्या सब पड़ा हुआ है। अब ये आदेश हमारे पास यूनियनों की तरफ से आया है। अब आपको बताना चाहेंगे कितनी बड़ी सच्चाई आप लोगों को हमने पहुंचाई है। अब आपका अभी भी यदि दिल नहीं गवाही देता है, आपको अभी भी लगता है ऑल इंडिया फेक है, तो यार कैसे, मतलब क्यों? आपके अंदर किस तरह की जलन है? हम इतनी मेहनत और लगन से आप तक सच्चाई लाते, ढूंढ ढूंढ करके लाते। अब आप बताओ, इतना जागरूकता फैलाने के बाद में भी यदि हमारे देश की जनता ना जागे तो कैसे फिर क्या होगा? अब बताओ, जनता परेशान है, रिटायरमेंट उनका हो रहा है, 50-50 साल में आप रिटायर कर रहे हो बिना पेंशन के, बिना फंड के, ऐसे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? हम 4 लाइनें कहना चाहते हैं, आप लोग सुनिए, पसंद आए तो हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना और पूरा वीडियो देख करके जाना। रोजगार की चाहत है, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, जेब में पैसा नहीं है, डिग्री के लिए फिरता हूं, दिनों दिन अपनी नजरों में गिरता हूं, कामयाबी के घर से खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब मुझे रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब मुझे रोजगार चाहिए। आगे और भी लाइनें हैं, जैसे दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूं, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूं, सुखी जो है सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूं, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मजे में खा रहे हैं, नौकरी पाने के लिए यहां जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब मुझे रोजगार चाहिए। युवा के अंतरात्मा की आवाज है, किसी युवा ने लिखा है, हम तक आवाज आई, हमने सोचा आप तक भी यह सच्चाई जाए। क्यों? क्योंकि यही तो हो रहा है। सरकार विपक्ष में थी तो कांग्रेस को कोस रही थी, कांग्रेस को कोस रही थी, बढ़िया किया था। मैं नहीं कहता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह लेटर गलत था, उस समय पर उन्होंने अच्छा फैसला किया कि कर्मचारियों के हक के लिए आपने लेटर लिखा कि पेंशन दो, ये सब सुविधाएं करो। आखिर बाद में लोग क्या करेंगे नौकरी से रिटायर होते हुए? और आज आप खुद सत्ता में हो, आप वही कर रहे हो जो वो कर रहे थे, तो आप में और उनमें आखिर क्या फर्क रह गया? ये क्या मैसेज जा रहा है जनता को? जनता क्या समझ नहीं रही है क्या? जो आपने तब किया अब कर रहे हो उसमें फर्क है, जनता जान रही है, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे रिटायरमेंट मत करो, वो भी संक्रमण काल के दौरान। आप देख रहे हैं तमाम विभागों के कर्मचारियों को रिटायर कर रहे हो, जो कि सरासर ठीक नहीं है। अब देखो, भारत में तत्काल बनाए जा रहे हैं राशन कार्ड। ये देखो यहां पर एक और खबर छपी है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बांटेगा पुष्टाहार। इसके माध्यम से देखो अखबारों में यह लिखा है, मीडिया में, सोशल मीडिया में जानकारी यहां तक यह भी आ रही है, जो ठेके पर पोषाहार जो है टेंडर देने में भी घपलेबाजी हो रही है और खूब चलती है। पिछली बार आपने देखा प्रभारी डीपीओ कल्पना पांडे पकड़ी गई, शत्रुघ्न सिंह जी उसमें लपेटे में आए, ऐसे सब कुछ आपने देखा। भ्रष्टाचारी की पोल भी खुलती रहती है बाल विकास विभाग में। यही नहीं, अब तो चलो ब्लॉकों पर बताया जा रहा है स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो पोषाहार बनाएंगी और बांटेंगी, उन पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो जो होगा वो आगे देखा जाएगा, उन्हीं की पूरी जवाबदेही भी सरकार तय कर देगी। लेकिन उससे बढ़कर के अब सरकार ने यह भी एक ऐलान किया होगा, अखबारों में छपा है, बहन ने मुझे, सुनीता बहन उत्तर प्रदेश के जिला बरेली ब्लॉक से और जाफराबाद में पड़ता, वहां से भेजा है। 1000 रुपया राशि जो है ग्राम प्रधान निधि के खाते में भेजी जाएगी और ये जो है किस लिए? इलाज वगैरह के लिए, जिनके पास जो बताया जा रहा स्वास्थ्य योजना का कोई भी कार्ड नहीं है, और उन लोगों के लिए जिनकी मान लो डेथ हो जाती है और उनके परिवारों को अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी जो है उनके ग्राम प्रधान निधि एवं नगर निकाय से 5000 रुपए की व्यवस्था कराएंगे। तो ये आगे 5000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार कह रही है। अब पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जिसके घर में
में डेथ हो जाएगी, क्या 5,000 रुपए मदद के लिए ग्राम प्रधान या जिलाधिकारी के पास जाएगा या कहेगा भैया पैसा नहीं मिल रहा? और वो लोग लेट लतीफी, तो आप जानते हो सरकारी विभागों में कितना चक्कर काटना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। उदाहरण के लिए चाहे उत्तर प्रदेश में मानदेय की समस्या ले लो, बिहार में मानदेय की समस्या ले लो, और मानदेय को छोड़ो, तमाम तरह के जो भुगतान पैसों के आंगनबाड़ी बहनों की जेब से जा रहे हैं उनके ही ले लो। तो ऐसे में जिसके घर में डेथ होगी, क्या वो कहेगा हमें 5,000 रुपया दो, अंतिम संस्कार करना है? लोग हंसेंगे और उसका दिल ही गवाही नहीं देगा। ये चीजें हैं जो आप समझो, जो जरूरी है उस पर मुद्दे पर सरकार नहीं करती। जैसे पेंशन बिना दिए क्यों रिटायर कर रहे हो? 50 साल में आखिर क्यों रिटायर करो इतनी जल्दी? ऊपर से आप कह रहे हो कि ये काम लायक नहीं है, तो आप सब भी तो 50-50-60 साल से ऊपर के हो। इन सभी नेताओं को, विधायकों को, इनको पेंशन भत्ते आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? ये भी तो बंद करवा दो, यदि ये भी तो ऊपरी खर्च ही बोला जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, आप ये करो या ना करो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम कर्मचारी जो अभी तक होते चले आए, जिनको मिलता था, वो तो हक उनका मत छीनो। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं, इसके लिए सोचे सरकार, ऐसे कोई भी फैसला ना ले जो मीडिया में, सोशल मीडिया में आपकी छवि भी धूमिल हो और आपकी जो नीतियां हैं वो भी साफ साफ जाहिर हो, और फिर आप गद्दी से नीचे आ जाओ। कल तक आप कांग्रेस को जो है वो कह रहे थे, आज आप खुद सत्ता में बैठ करके रिटायरमेंट कर रहे हो, बिना पेंशन के कर रहे हो, तो आंगनबाड़ी बहनें ही नहीं तमाम विभागों के लोग परेशान हैं। आगे रीना कुमारी बहन है, उन्होंने बिहार से एक लेटर भेजा था, उनका मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है। एक और ये बहन है, और ये सरोज कुमारी बहन है, उन्होंने लिखा प्रिय सुधांशु भैया, मैं सरोज कुमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र वगैरह शायद कुछ लिखा हुआ, परियोजना सिकोहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से है। 25/12 जो है यहाँ पर 25/1/16 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। सुयोजित वगैरह दायित्व एवं जो है कार्यों का निर्वहन करते हुए कुपोषित बच्चों का ये सब कुछ उन्होंने सब कुछ यानी किया, एनआरसी में भर्ती कराया है। लेकिन इनका भी देखो मानदेय वगैरह बाधित है, ये आप देख सकते हो, मानदेय वगैरह उनका नहीं मिला है। जनवरी 2016 का संपूर्ण मानदेय उनका नहीं मिला है। तो आप देखिए इसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, कहां कहां तक आवाज उठाई है। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री एवं निदेशक को भी उन्होंने अपील की है, अपने एरियर के भुगतान को लेकर के लेटर लिखे हैं, यहां पर परियोजना अधिकारियों को भी लिखे हैं, डीपीओ को भी लिखा है, डीएम को भी भेजा है, लोकवाणी में भी शिकायत की है। इन चीजों के बावजूद भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उनके 1 महीने का मानदेय आपकी सरकार ने जो है अभी तक भुगतान नहीं करा पाए। कैसा सिस्टम है, कैसी व्यवस्था है? 2-2 माह से अभी फीडिंग हो रही है लोगों का, आंगनबाड़ी बहनों का। इस संक्रमण काल में पैसा रोक करके रखा गया है, आखिर कब तक ये सब सहे? मोबाइल आपने थमा दिया, काम आप ले रहे हो, रिचार्ज उसमें 200 नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी 4,000 पा रहे हैं, उसी से भुगतान कर रही हैं। तमाम विभागों में तमाम फोटोकॉपी का पैसा सब जा रहा है, उसका भुगतान नहीं हो रहा। आप अपने स्तर से भले ही बजट दे दो, निदेशालय में क्या हो रहा है, नीचे तक पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यह कौन सुनिश्चित करेगा? यह भी जरूरी है। आगे देखो ये नोटिस वगैरह थमाए गए, वो बहन है जो उत्तर प्रदेश की, जिनका पैसा नहीं मिला है ना, उन्हीं का पैसे को लेकर के देखो कहां कहां उन्होंने लेटर भेजे, कब कब ये लेटर निकले हैं, और आज तक उनका पैसे का भुगतान नहीं। जिला कार्यक्रम अधिकारी फिरोजाबाद का भी इसी संबंध में लेटर था। ये देखो और भी यहां पर लेटर थे ऐसे, जो ये देखो और भी ये एक लेटर आया, और भी देखो ये एक और लेटर। तमाम कितनी बार बहन ने क्या क्या न जाने किया है, फिर भी उनको पैसा उनका ही हक का नहीं मिला है। ये देखो ये डीपीओ मैम को जो है मानदेय वगैरह आहरित करने को दिया गया है और अब तक कोई सुनवाई नहीं। देखो ये रहा जिला कार्यक्रम अधिकारी, डीपीओ ने जो है ये अपना लेटर वेटर जो निकाला है, माह जनवरी 2016 ड्यूटी दौरान तबीयत खराब होने का इतना 1 माह का मानदेय का एरियल बनाए जाने के संबंध में। लेकिन देखो उन सबका ये सब कुछ हुआ, एरियल वगैरह का भुगतान अभी तक उनका नहीं हुआ है। अब ये देख लीजिए, ये यहां पर लिखा है, अतः महोदय से प्रार्थना है कि प्राथमिक का मानदेय 3,063 प्लस 2,000 इतने रुपया है, बतौर एरियल आहरित कराए जाने की कृपा करें, महान कृपा होगी। बताओ ये उनका 1/11/2019 को लेटर निकला, अभी तक ये भी भुगतान नहीं। 16 का पैसा है, बताओ कब तक, कैसे, कितना काम करें, कहां तक करें? काम करते करते बहनें हमारी थक जाती हैं, लेकिन पैसा उनके हक का नहीं मिलता। अब ये देखो बिहार में भी बहनें वही धरने पर बैठी है। नीतीश सरकार, जिनको बहुत सत्ता में अपना घमंड है कुर्सी का, वो जानते हैं कि हमको तो हटा ही नहीं कोई सकता है। लेकिन आपको बता दें, हेमंत सरकार भी सत्ता में आई है, वहां पर भी रघुवर दास सरकार का घमंड तोड़ करके। क्यों? क्योंकि बहनों के ऊपर उन्होंने भी लाठियां चलाई थी। बहनों ने अपना सिर्फ हक मांगा था, अपना मानदेय मांगा था, अपने काम का जो है सही पैसा मिले, जितना घंटे काम करते उतना पैसा मिले, ये सब मांगा। और जो वादे हुए सरकार ने लिखित समझौते किए उनको लागू कराने के लिए, सरकारों ने वादे किए उनको पूरा करवाने के लिए। यानी वादा भी आप करो, वादे भी आप तोड़ो, कल को वो धरने पर आए तो लाठीचार्ज भी आप ही करो, और बाद में मानदेय भी उनका जो है रोक दो। ये सब चीजें कब तक चलेंगी? बिहार में बहनें 21 अगस्त से धरने पर हैं। इतने मीडिया चैनल हैं देश में, एक भी आज तक, एबीपी, तमाम बड़े बड़े, क्या ये कभी एक खबर तक नहीं दिखा सकते? इनको ये पता चल जाएगा कि जेल में रिया चक्रवर्ती की रात
कैसे बीती, 10 बार करवटें ली, 2 बजे क्या कर रही थी, उसके 2:10 पर वो क्या कर रही थी, ये दिखाएंगे। हम क्या कहें देश में मीडिया क्या कर रहा है, ये मीडिया देश में कुछ नहीं कर रहा है, वही कर रहा है जो सरकार करवा रही है। मेन मुद्दों से हट रहे हैं, रोजगार को कोई दिखा नहीं रहा है, क्या हो रहा है, धरना कौन कर रहा है, अपना हक मांगने के लिए कौन परेशान है, ऐसे मुद्दे कोई नहीं दिखाएगा। तो यही समस्याएं बिहार में बहने 31 अगस्त से आज तक बैठी हैं। आज 17 आपकी सितंबर हो चुका और अभी भी इनकी मांगे नहीं मानी गई। इसके पहले भी कई महीना पहले से कई बार वार्ता भी हुई है, 11 अगस्त को भी हुई है, वो भी लागू नहीं हुई। इसके पहले भी कई 2016 में भी वार्ता हुई, वो भी लागू नहीं हुई। ऐसे कब तक बहनें अत्याचार सही? ये देखो और भी बहनें हैं, पोषण अभियान भी मनाती हैं, बढ़िया खर्चा भी उनका होता है, ये सब देख लीजिए, सब कुछ सारी चीजों को अच्छे तरीके से उन्होंने मनाया, फिर भी उन्हीं की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। इतना मेहनती और जिम्मेदारी भरा काम इन पर सौंपा गया है, कोविड-19 सर्वे कामों में लगाया गया है, पैसा चवन्नी नहीं मिल रहा है। अब ना तो इसको मास्क सैनिटाइजर वगैरह भी दिया जा रहा है, ऐसे ही मौखिक में आदेश निकालकर ड्यूटी करवा ली जाती है। संक्रमित हो जाती है तो अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है, डेथ हो जाती है तब कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये चीजें आप देखिए, ये बिहार में बहनें अभी भी सुपौल में बैठी हैं और धरना अभी कैंसिल नहीं है। उस दिन एक बहन ने मुझे भेज दिया वायरल होकर के कि धरना कैंसिल कर दिया गया। धरना कुछ कैंसिल नहीं है, बहनें अभी भी बैठी हैं। उनका बाद में मैसेज आया है, जिस बहन ने उनको भेजा होगा उनको सही नहीं किसी ने भेजा है। आगे बता दें, ये देखो एक बहन है, उन्होंने वीडियो भेजा था, हमने सुबह दिखाया है और इस छोटे से वीडियो को 1 मिनट 47 सेकंड का है। मैं चाहता हूं जो भी वीडियो देख रहा है अभी शाम को आपको किसी टाइम यह वीडियो छोटा सा डालेंगे और हम चाहते हैं कि सभी राज्यों के भाई बहन इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके छोटा सा वीडियो ये शेयर करना, जो इसमें आंगनबाड़ी बहन आप लोगों के से कुछ कहना चाहती हैं, आवाज लगाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हक के लिए कोई सुनने धुनने वाला नहीं है। सरकार सत्ता में रहे तब सुनती नहीं है, विपक्ष में जाए तो आप हमारे हक जो है हक दिलाने के लिए प्रयास करती हैं, जब सत्ता में रहते तब क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल है। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, आंगनबाड़ी बहन और हैं सेक्टर वगैरह कमालपुर वगैरह तहसील से, और ये देख लीजिए वहां पर भी विश्वकर्मा वगैरह सब कुछ मनाया गया होगा, तो उसी के नाम ममता विश्वकर्मा दरअसल बहन है और सुपरवाइजर वगैरह कौशल्या भी साथ में आई। ये सब कार्यक्रम वहां पर मनाए गए हैं, ये देख लीजिए। फिलहाल के लिए कार्यक्रमों की जो फोटो वगैरह है वो हमने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है जरूरी जानकारियों जो सबको देखे बोर ना हो। आगे देखो ये एक बहन है ममता सिंह बहन, उन्होंने भेजा है जीपीएस कैमरा। देखो ये लिखा है, भैया नमस्ते, यूपी के बांदा में जीपीएस का जो है कैमरे से केंद्र की फोटो मांगी जा रही है, वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर के। तो ये हम बहुत पहले भी बहन बता चुके, शायद आप खबरें ना देखते हो या फिर हो सकता है आपको बाद में ही लेटर मैसेज भेजे जा रहे हैं। ये है अधिकारियों की कमियां। अब इसके संबंध में एक और सरकारी आदेश कल ही जारी हुआ, मैं अगले वीडियो में वो आदेश भी आपको दिखाऊंगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेकर के, किन किन जनपदों में अभी तक जो है आप लोगों ने तो फोटो भेज दी है लेकिन अधिकारियों ने ऊपर तक कुछ प्रेषित ही नहीं किया है, उन सबके बारे में बताएंगे। ये देख लीजिए आगे और एक मैसेज है, सुधांशु भैया मैं किरण मौर्य केंद्र वगैरह मुस्तफाबाद वगैरह से है, जिला वगैरह उन्नाव से हूं और हमारे यहाँ आज टीकाकरण हुआ है। और तो हमारे यहाँ एनएम कहती हैं कि टीकाकरण में जो है महिला भी जो है बच्चे को आंगनबाड़ी वर्कर बुलाएंगे और सहायिका को नहीं बुलाना है। तो ये बताइए, अब बताओ कौन स्वास्थ्य विभाग के कामों में भी लगाओ और स्वास्थ्य विभाग की एनएम जबरदस्ती दिखाएं कि आंगनबाड़ी करें या सहायिका करें। अरे सहायिका किस लिए होती है? आंगनबाड़ी बहनों का सहायक के लिए सहायिका होती है, हेल्पर मतलब उनका पीए मान के चलो, पर्सनल असिस्टेंट सहायिका आंगनबाड़ी का, तो उनकी मदद के लिए होती हैं। अब यहां पर जो काम होंगे जिसका वो नहीं करेंगे तो अब आप बताएंगे किसको क्या करना है। ये सब चीजें हर जगह सहायिका बहनें बच्चे बुलाने के लिए जाती हैं, बच्चों की केयर करती है, सहायिका बहनों का काम होता है। आंगनबाड़ी बहनों का काम बहुत कुछ है, जैसे आप देख ही रहो कोरोना सर्वे है, तमाम चीजें ये सहायिका बहनें थोड़ी कर पाएंगी। तो इनमें जो मदद का काम है, जो भी काम होगा बाल विकास में, उसे मदद कौन करेगा? सहायिका बहनें। तो ये देखिए, ये सब अपने अपने तरीके से लोग आंगनबाड़ी बहनों को जगह जगह परेशान कर रहे हैं। अब और भी आप देख सकते हो, ये अमर जी उन्होंने भी भेजा था कि बिहार में धरना वगैरह कैंसिल नहीं हुआ है और धरना वगैरह अभी चल रहा है, ये आप देख लीजिए। सुधांशु भाई, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघ के द्वारा पत्र जारी कर बताया गया कि अभी जो है यहाँ पर हड़ताल जारी रहेगा। अमर जी हैं दरभंगा से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बता दें सेविका ने धरना दिया, ये देख लीजिए। यहाँ पर रामगढ़वा वगैरह शायद वहां पर आंगनबाड़ी बहन है बिहार में, उन्होंने भी धरना वगैरह अपना दिया, उनका चल रहा है। आज का वीडियो दोपहर का कैसा लगा? उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपने आज देखा होगा, कारण मैंने पूरी सच्चाई बहुत गंभीरता से हर एक शब्दों को रखा और बताया है। और उम्मीद है कि शाम को जो 7 बजे वीडियो हम लाने वाले हैं उसे भी आप सब भाई बहन पूरा देख करके ही जाओगे, क्योंकि शाम का वीडियो भी ऐसे ही जबरदस्त